हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज काफ़ी स्पेशल डे है, न्यू मून डे है, राइट। न्यू मून यानी कि आज अमावस्या है। सो हम देखेंगे इस न्यू मून डे पे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है, आपकी डीप फीलिंग्स क्या है। साथ ही साथ आपकी भी मैं बात करूंगी रीडिंग में। ओके, सो लव मैसेजेस देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। सो आपको इस रीडिंग में बने रहना है। लाइक करके इस रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए, कनेक्ट कर लीजिए। ओके, और हम देखेंगे यहाँ पे कि आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स क्या है, डीप इमोशंस क्या है। आज न्यू मून है, सो बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को, खुद को कनेक्ट करते रहिए। और ओके, और चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की आज न्यू मून की एनर्जी। न्यू मून की एनर्जी क्या है, क्या सोच रही है पर्सन आज न्यू मून में। देखो, एनर्जी शिफ्ट होती है, अप्स एंड डाउन्स होती रहती है, तो इस बात को लेकर के ज़्यादा आप सोचो मत, ठीक है। हो सकता है आपके साथ भी ये चीज़ें हो, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो। डीएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन की डीप ट्रू फीलिंग्स। वाओ, क्या बात है, मैरिज। सो ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं मैरिज फिक्स करने के बारे में सोच रहे हैं। आप दोनों के मैरिज लाइफ में किस तरीके की कोई इश्यूज आ रही है, या आप दोनों को जो है किसी तरीके का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई पाथ आप दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से आप दोनों को एक दूसरे के साथ मैरिज के बंधन में बंधना है, या मैरिज के लिए आपको आपके पार्टनर ने कंफ्यूज कर रखा है। कभी फैमिली इश्यूज, कभी प्रॉब्लम्स, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस, कुछ ना कुछ आप दोनों के लाइफ में आ रहे हैं। कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिस वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू आप दोनों नहीं कर पा रहे हो। किसी न किसी कारणवश आप दोनों के लाइफ में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। या तो आपके पार्टनर से आपको क्लियर आंसर नहीं मिल रहा, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से साइड से कोई भी एक्शन या कोई भी चीज़ें एक्टिव नहीं है। ओके, बट आप इनसे जो है बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, बहुत ज़्यादा लव है आपको। आप चाहते हो इनके साथ रिलेशनशिप बनाना, आप चाहते हो इनके साथ मैरिज, बट आप भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज मुझे लग रहे हो। ऐसा लग रहा है आप भी इस रिलेशनशिप में कंफ्यूज हो। यदि आप ऑलरेडी मैरिड हो, अपने पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, या आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो एक तरफा बन गया है, ठीक है। और सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा, आपको ऐसा लग रहा है फर्क सिर्फ आपको पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ को लेके इश्यूज है, चाहे आपके पार्टनर मैरिड है या अनमैरिड है, या मैरिड करना चाहते हो, उनके साथ मैरिज करना चाहते हो, मैरिड होना चाहते हो। ओके, मैरिज को लेके मुझे यहाँ पर टोटली इश्यूज नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर की तरफ से। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर इंटरेस्टेड तो है, बट वो इस मैरिज के लिए कोई नहीं दिखाई दे रहा, इनके अंदर कोई एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही। ओके, बट आपके साथ चलने की इच्छा बहुत है। कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव एक्ट करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव है आपके लिए, ऐसा नहीं है आपके लिए ये पर्सन जो है वो सीरियस नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, बहुत ज़्यादा है। बट इनको ऐसा लग रहा है राइट टाइम कब आएगा। थोड़े से कंफ्यूज भी नजर आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एक्शन लेने के पहले खुद को ये संभालते हुए, खुद को प्रोटेक्ट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। प्लस आपके लिए जो एक्शन इनको लेना है उसमें ये सोच रहे हैं, कंफ्यूज भी हो रहा है, कहीं कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा, कहीं कुछ गलत तो नहीं होगा, कहीं कुछ गलत चीज़ें तो मैं नहीं फंस जाऊंगा, या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में तो नहीं आऊँगा। इस तरीके की चीज़ें ये पर्सन सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, राइट। और यहाँ पे देखो दी हर्मिट का कार्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी ने ऐसे कार्ड क्यों रखा है। मैंने शफल करके ये कार्ड को इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि मैं रीडिंग के जो है ना वो बहुत ज़्यादा डीप में जा रही हूँ, राइट। और बार बार मैं शफल नहीं कर सकती, इसलिए मैंने कार्ड्स को यहाँ पे एक ही बार शफल करके लगा दिया, ताकि मैं रीडिंग को जो है वो बीच में ना रोक सकूँ और कंटिन्यू रखूँ, राइट। बिकॉज जो एनर्जी से हम कनेक्ट करते हैं तो वो एक फ्लो के साथ चलता है। बीच में यदि किसी कारण से मैं ब्रेक करती हूँ तो वो चीज़ें जो है वापस कनेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, टाइम लगता है, राइट। इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे देखो दी हर्मिट का कार्ड है। दी हर्मिट बताता है कि ये पर्सन अकेले पड़ चुके हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है लाइफ में जो करना है इनको अकेले डिसीजंस लेना है, अकेले रहना है। अब अकेले में ये पर्सन करे तो करे क्या, राइट। डिसीजंस लेने का भी मन कर रहा है, आपके साथ आगे बढ़ने का भी मन कर रहा है, बट वो पुरानी यादें, पुराने क्लेश, पुरानी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा सता रही है। इनको ऐसा लग रहा है जो भी पास्ट में हुआ वो एक अच्छे लेवल का जो है वो बहस हुआ है आप दोनों में, जिस वजह से आप दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हो। इस कनेक्शन को वापस से बनाने में, या इस कनेक्शन को वापस से कंटिन्यू करने के लिए आप दोनों ही थोड़ा सा सोचते विचारते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो। दी चैरियट की एनर्जी है। दी चैरियट बताता है कि कहीं ना कहीं आप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप की ओर बढ़ रहे हो। यस, ये पर्सन भी बढ़ रहे हैं, बट रास्ते में जो ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में आ रही है ना, वो ऑब्स्टिकल्स आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि कब खत्म होगा, कब चीज़ें ठीक होंगी, कब आप दोनों की लाइफ में एक साथ जो है आप दोनों
मस्ती करोगे तो वो वाली कहीं ना कहीं फीलिंग्स इनको आ रही है, वो वाले सिचुएशंस में ये पड़ रहे हैं, स्ट्रेंथ रख रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल किया जा रहा है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से। देखो प्यार ना आपके लिए बहुत है, डीप लव है, बट ये पर्सन ना खुद को जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल ज़्यादा करते हैं, जिस वजह से ये पर्सन आपके साथ जो है वो कनेक्शंस नहीं बना पा रहे, या आपके साथ वो फ्री एनर्जी में नहीं आ पा रहे जैसे ये पहले थे। ओके, मैं कार्ड्स को एक साथ ही रख रही हूँ ताकि हम रीडिंग अच्छे से कंटिन्यू कर सकें, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे अच्छे से कार्ड दिखा दे रही हूँ, तब मैं रख रही हूँ। ओके, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सो इस पर्सन को चाहिए स्टेबल एक पार्टनर, स्टेबल एक कनेक्शन, स्टेबिलिटी। ये पर्सन जो है इनको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ या डिजर्व करती हूँ, तो कहीं ना कहीं इनका टोटल फोकस जो है मुझे वो स्टेबिलिटी पे ज़्यादा दिख रहा है, स्टेबिलिटी डिमांड है। द लवर्स का कार्ड है, मैंने कहा ना पैशनेट है, अट्रैक्टिव आप लगते हो इनको, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, बट आपके लिए ना इनको कमिटेड एक रिलेशनशिप चाहिए, आप दोनों के लिए कमिटेड रिलेशनशिप इनको चाहिए, बट वो सोच रहे कैसे पॉसिबल है इस चीज़ को, ये कैसे कंटिन्यू करे, कैसे पॉसिबल है ये चीज़ ना ये पर्सन समझ नहीं पा रहे। हालांकि आपके साथ इनको रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, आपके साथ इनको इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, लव भी है आपके साइड से भी इनके साइड से भी, पर इनको लग रहा है कि कैसे कैसे पॉसिबल है ये चीज़ें। किंग ऑफ कप्स, ये काम में हो, बाहर हो, घर पे हो, कहीं बैठे हो, पार्क में हो, रोड में हो, या आपके बारे में सोचते ज़रूर है, ठीक, या कैसे भी हो, किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी स्थिति में हो, ये पर्सन आपके बिना लगातार सोचते रहते हैं। हर एक थॉट्स, हर एक चीज़ें जो है वो आपसे रिलेटेड होती है, आपसे जुड़ी हुई होती है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है हीलिंग प्लेसेस में जाके या किसी हीलिंग एरिया में जाके इस पर्सन को ना आपकी ज़्यादा याद आती है। आपको नेचर से कनेक्ट करना, आपको ऐसे रिवर साइड जो प्लेस होती है वहाँ पे जाना आपको ज़्यादा पसंद है, शांति, नेचर से कनेक्ट होना, इस तरीके की चीज़ें आप ज़्यादा पसंद करती हो। ये सारी चीज़ें नज़र आ रही है, राइट। इस तरीके की चीज़ें जो हैं आप ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं, आपको शांति मिलती है। यस, या कहीं हाल फिलहाल आप जाने की प्लानिंग कर रहे हो किसी ऐसी जगह जहाँ पे आपको शांति मिले, सुकून मिले, या मेडिटेशन करना या मंत्र चैंटिंग करना, कुछ तो ऐसा है जिसको करके आपको ना बहुत सुकून फील होता है और आपको बिलीव होता है। मुझे यहाँ पे लग रहा है ना ऐसा कि यहाँ पे हनुमान जी का पाठ बहुत लोग करते हैं, राइट। कंटिन्यू कर रहे हो आप लोग, कोई ना कोई मंत्र चैंटिंग या कुछ ऐसा है जो आप लोग कंटिन्यू कर रहे हो। ओके, ये चैनल मैसेजेस थे, मुझे पिक हुआ तो मैंने दे दिए। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई से रेजोनेट करेगा, बिकॉज हर कोई का अपना रिलीजियस धर्म, हर कोई अलग अलग तरीके से अपनी लाइफ में चल रहा है, राइट। तो सबकी अपनी अपनी इच्छा, अपना अपना स्पेस है। सो आप लोग देख लेना, जो मुझे चैनल हुआ मैंने बता दिया। यहाँ पे आपके पार्टनर आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो गए हो, एक न्यू स्पार्क इस रिलेशनशिप में वो ढूंढ रहे हैं, इस रिश्ते में एक वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं जो शायद आपसे कनेक्ट होंगे, आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे तो आपकी तरफ से पॉसिबल हो सकता है। बट बिना बोले, बिना समझाए ये चीज़ें उम्मीद कर रहे हैं कि सब कुछ खुद से ठीक हो। खुद कैसे ठीक हो सकता है जब तक सामने वाले का एफर्ट्स ना हो, राइट। जब तक सामने वाला एफर्ट ना करे तब तक कैसे हो सकता है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, चीज़ों को बाय हार्ट ये पर्सन जो है चीज़ों को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। लव है, ऐसा नहीं है कि लव नहीं है, नो, लव बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन का ऐसा है कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं आपसे प्यार बहुत करते हैं, इस रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप चाहते हैं, लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप ये पर्सन प्लान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखो फर्स्ट कार्ड आपके लिए मैरिज का आया था, तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन जो है आपको बीच रास्ते में छोड़ेंगे या आपको जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए रखा है इन्होंने। नो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये पर्सन कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन का डिसीजंस लेके इस रिलेशनशिप में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज इनको भी अच्छे से पता है कि पास्ट में इन्होंने बहुत सारी जो है झूठे वादे, झूठे कस्में आपके साथ खाई हैं, आपके साथ क्लेश किया है, आपको सबोटैच किया है, राइट। उसके बाद जो है आप कहीं ना कहीं इन पर विश्वास नहीं करोगे, आपका विश्वास जो है इनके ऊपर से उठ चुका है। गिना चुना जो हो सकता है 10 to 20% आप इन पर ट्रस्ट कर रहे हो, फिर भी आप चाहते हो कि नो, ये इंसान कब धोखा दे दे, कब चीट कर दे, नहीं पता। यदि मैरिज होगी सो अच्छी बात है, विक्ट्री है, स्टेबल कनेक्शन है सो अच्छी बात है। यदि नहीं है सो आप इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट करने का यहाँ पे नहीं सोच रहे हो, बिकॉज इस रिलेशनशिप में आपने जो है ऑलरेडी गिव अप कर दिया है। अब आपको ऐसा है कि सामने वाला यदि अप्रोच करता है, सामने वाला यदि एफर्ट करता है तो अच्छी बात है। यदि सामने वाला एफर्ट नहीं कर रहा, अप्रोच नहीं कर रहा, सो आप भी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो, अपने बारे में सोच रहे हो, अपनी आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। आपका भी ऐसा नहीं है कि आप 10 बार इनको चिल्लाओ, ठीक है, 10 मिन्नतें करो, आपने बहुत किया पास्ट में। अब कहीं ना कहीं आप समझ चुके हो कि मिन्नतें करने से या सामने वाले को ज़्यादा अप्रोच करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। दूसरी तरफ इस रिलेशनशिप के एंड होने से कहीं ना कहीं आपको भी तकलीफ हुई है, आप भी प्रॉब्लमेटिक एक सिचुएशन में हो, आपको भी ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो उम्मीद आपने नहीं की थी
जो चीज़ें आपने नहीं सोची थी वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिली है। तो इस वजह से भी आप जो है थोड़े से नाराज़ होते हुए, परेशान होते हुए भी नज़र आ रहे हो, राइट। एंड इस रिलेशनशिप में जो है कहीं ना कहीं आप एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में भी दिख रहे हो, जहाँ पे आप ना खुद को फोर्स नहीं कर पा रहे, राइट। आप खुद को फोर्स करके आगे लेके नहीं जा पा रहे हो। और आज न्यू मून डे होने की वजह से भी ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत सारे इनके अंदर चेंजेस एंड बदलाव आ रहे हैं। बहुत सारी अपनी गलतियों को भी ये पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं। जब तक ये रियलाइज़ नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये भी एक सत्य है, राइट। और इनको रियलाइज़ इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आज जो है वो न्यू मून है, राइट। इनके इमोशंस जो है थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में कुछ अच्छी एक्टिविटी, कुछ अच्छा रिलेशनशिप में ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ अच्छी चीज़ों की तरफ ये पर्सन आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बताती है कि इक्वल गिव एंड टेक होगा आप दोनों में। 6 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आप दोनों में जो भी फेयर है, डर है, जिस भी चीज़ के लिए आप लोग दोनों इल्यूजन में हो, वो चीज़ें काफ़ी जल्द क्लियर होंगी, ओके। और आप दोनों के रिलेशनशिप में एक हैप्पी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। 9 ऑफ कप्स, आपकी जो भी विश है वो फुलफिलमेंट की तरफ जा रही है, ओके। मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस भी लूँगी, आज न्यू मून है, सो यस हम गाइडेंस भी देखेंगे। उससे पहले देखते हैं मैसेजेस। एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि जो कुछ भी आप चाहते हो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में फुलफिल होगा, ओके। बहुत जल्द आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है चीज़ें फुलफिल होने वाली है। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ओके। हो सकता है कि आप थोड़ा वेट करते करते जो है वो आपको ऐसा लगे कि नो बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है, मैं और वेट नहीं कर सकता या मैं वेट नहीं कर सकती। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हो सो यस आप कंटिन्यू कर सकते हो। यदि इस पर्सन के लिए आप रुकना चाहते हो तो भी आप रुक सकते हो, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें ना प्रोसेस में दिख रही है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें प्रोसेस में नहीं है, डेफिनेटली प्रोसेस में है। और बहुत जल्द आपको इस चीज़ के लिए आंसर भी करेंगे यूनिवर्स, राइट। गाइडेंस दे डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए। किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताती है कि आप जो है कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो, ठीक है। सो अपने कॉन्फिडेंस को ना बनाए रखो। ऐसा नहीं है कि आपको किसी के लिए भी अपने कॉन्फिडेंस को जो है वो लूज़ करना है, ठीक है। आपको बैलेंस रखना है, बिकॉज यहाँ पे ना एंजल्स आपको ब्लेसिंग्स देते हुए नजर आ रहे हैं। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपके फेवर में है, सो फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ओके। नाइट ऑफ वैंड्स यहाँ पे बताता है कि एक फ्लटी, ओके। नाइट ऑफ वैंड्स बताता है कि एक नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी बता रही है कि यस आपको एक ड्रीम पार्टनर या ड्रीम लाइफ ज़रूर मिलेगी, ओके। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने माइंडसेट को ना चेंज करना होगा, अपने बारे में अपने आप के लिए सोचना पड़ेगा, ओके। ओवर थिंकिंग मत करो, आप अपने करियर लाइफ पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज करियर लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस ज़्यादा दिख रही है, ओके। और जो भी चीज़ें आपको जो है अच्छी नहीं लग रही उस चीज़ को आप वहीं पर ब्रेक करो, छोड़ो और लाइफ में आप आगे निकलो। डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, ओके। और अपनी फैमिली पे आपको ज़्यादा फोकस करने की इस वक्त ज़रूरत है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है फैमिली लाइफ में जो है आपकी बहुत ज़्यादा नीड है, या आपको ऐसा कहा जाता होगा कि आपसे कोई मतलब नहीं है। आपके ही फैमिली वाले आपको कहते होंगे कि मुझे मतलब नहीं है, ठीक है, तू रहे या ना रहे। बट सच बताऊं तो आपसे ही ज़्यादा इनको मतलब रहता है, आपसे ही जुड़ाव एंड कनेक्शन लव ज़्यादा रहता है। आप घर के बड़े या छोटे, बेटे या बेटी हो सकते हो, ठीक है। और बच्चे हो चाहे जितने भी एज हुई हो आपकी, आपसे लगाव ज़्यादा रहता है पेरेंट्स को, चाहे घर वाले हो या कोई भी, लगाव आपसे रहता है। बट आपके मुँह पर लोग सीधे नहीं कहते इस बात को, ओके। ये एनर्जी मुझे मिली है, कनेक्ट हो रही है, सो मैंने बता दिया। चलो देखते हैं अब मैसेजेस क्या हैं इस पर्सन के। आ ही गया तो ले लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं लूँगी मैं मैसेजेस, एक ही बार में आया तो ले लेते हैं। वो दिन भी क्या दिन थे, सो पुराने दिन इस पर्सन को याद आ रहे हैं अब, और दिल मानता नहीं तेरे बिन। सो कहीं ना कहीं अब इनका दिल भी नहीं लगता, मानता भी नहीं है। अब आपके साथ ना इनको जो है वो फीलिंग आने लगी है, ओके। लव वाली, स्ट्रॉन्ग लव वाली फीलिंग आने लगी है। और इस टाइम पे ये पर्सन कहीं ना कहीं अकेला फील कर रहे हैं। मैंने कहा ना इमोशंस बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं इस पर्सन के, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है ये अकेले पड़ चुके हैं, आपने इनको अकेला कर दिया है, आपने खुद से इनको अलग कर दिया है। और ये पर्सन जो है आपकी बहुत ज़्यादा नीड फील करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तुम मेरी हैप्पीनेस हो, आप ही इनकी खुशी हो, आप ही इनका सब कुछ हो, ओके। तुम मेरी हर सांस में हो। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना 24/7 ही कहीं भी बैठे रहते हैं, उठते हैं, काम में होते हैं, रोड में होते हैं, मार्केट में होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन लिटरली गाइस आपको ही याद करते हैं, आप माने या ना माने। आई वॉन्ट टू मैरी यू सून, क्या बात है। क्लेम करना तो बनता है,
ध्यान से देखो इस कार्ड्स को। यहाँ पे मैरिज की एनर्जी है, फर्स्ट कार्ड आपके लिए इस न्यू मून डे में आया हुआ है, राइट। और यहाँ पे देखो आई वॉन्ट टू मैरी यू सून, बहुत जल्द आपके लिए इस पर्सन के साथ क्लैरिटी होगी रिलेशनशिप में, आपको मैरिज, कमिटमेंट, वो लव मिलेगा जो आपने कभी ड्रीम में सोचा था, या हो सकता है आपको इम्पॉसिबल सा लग रहा, बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली आपको ये रिलेशनशिप में जो है वो 100% सक्सेसफुल मिलेगा। एंड यदि इस पर्सन के साथ नहीं, बट आपकी डेस्टिनी में ये चीज़ें लिखी हुई है, चाहे किसी के साथ भी हो, बट डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। बट इस पर्सन की तरफ से स्ट्रांग एक मैसेज आया हुआ है कि आई वॉन्ट टू मैरी यू सून, तो बहुत जल्द ये डिसीजंस लेंगे आपके साथ मैरिज करने के लिए। ओके, तुम कहाँ हो, नो अपडेट। तो ये आपको सर्च कर रहे, देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका जो है कोई अता पता नहीं है और आपने खुद को हाइड कर लिया है। सो क्यूरियोसिटी और बढ़ गई है आपको जानने की, आपको समझने की। सो ये पर्सन आपको सर्च कर रहे हैं कि आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। सो आपको सर्च करते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तुमसे मिलने की चाहत बढ़ती जा रही है, तो आपसे जो है मिलने की इच्छा, चाहत जो है इनकी बढ़ती जा रही है। आपसे कब मिले, कब बात करें, कब आपके साथ जो है चीज़ें शेयर करें, इस पर्सन को बहुत जल्दी लगी हुई है। ठीक है, न्यू पैट, चांसेस हैं आपके पार्टनर ने कोई न्यू पैट बाय किया है या कहीं से ये लेकर आए हैं, या फिर आप दोनों के लिए जो है ये कोई न्यू सरप्राइज प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। न्यू पैट यानी कि कोई न्यू वस्तु, कोई न्यू चीज़ें, कोई न्यू शुरुआत होने वाली है। और ये कनेक्शन जो है ना आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आई फील स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हो आप दोनों। आपके पार्टनर, वन मोर कार्ड, ओके, आपके पार्टनर मानते या नहीं मानते, वो पुराने दिन बहुत याद आते हैं, इनको बहुत याद आ रहा है यार पुराना दिन। बार बार कार्ड्स आ रहे हैं कि पुराने दिन बहुत याद आते हैं। ओके, ये देखो यहाँ पे भी वही है, वो दिन क्या दिन थे, यानी कि आप दोनों का पास्ट बहुत अच्छा रहा है। ओके, मुझे और मैसेजेस लेने का मन कर रहा है। सो वो पुराने दिन बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं इनको। चलो देखते हैं, मैरिज फिक्स, क्या बात है, मैरिज ही मैरिज है, शादी ही शादी है, क्लेम तो बनता है। अब तो भाई डबल ट्रिपल कंफर्मेशन है कि ये पर्सन मैं बहुत जल्द शादी का फैसला लेंगे, शादी फिक्स भी करेंगे आपके साथ। अब आप दुविधा में थे कि क्या डिसीजन होगा क्या नहीं, बट देखो यहाँ पे मैरिज फिक्स की एनर्जी और यहाँ पे देखो मैरिज हो रही है, तो कहीं ना कहीं मैरिज के चांसेस, यदि आपका बिलीव स्ट्रांग है, सो यस मैरिज होगी, राइट। क्या मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ सकता हूँ, देखो वापस आने की परमिशन मांग रहे, क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि इनको आपके साथ मैरिज करनी है, राइट। सो जल्दी से क्लेम कर दीजिए गाइस, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने लव वन के साथ, ताकि जल्द से जल्द आपकी मैरिज हो सके। आज न्यू मून डे में आप लोगों के लिए इतने ब्यूटीफुल एनर्जी एंड इतने ब्यूटीफुल मैसेजेस एंड कार्ड्स आए हैं, सो यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा। ओके, पर्सनल रीडिंग यदि आप चाहते हो, सो यस आप अपनी पर्सनल रीडिंग करा सकते हो। आज के दिन में जो है एक्यूरेट आंसर मिलता है, बहुत ही पावरफुल दिन होता है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि बाकी डेज पे नहीं होता, बट आज के दिन की बात थोड़ी अलग होती है, हर दिन कुछ स्पेशल होता है। तो आज ऐसा मान लो कि आज बहुत स्पेशल डे है, यस आप अपनी बुकिंग करवा सकते हो, रीडिंग करवा सकते हो। और रीडिंग यदि आप आज बुक करते हो, सो आज ही आपको रीडिंग डिलीवर की जाएगी, राइट, बिकॉज आज है बहुत ही पावरफुल डे। सो यस मैं कोशिश करूँगी आज ही आप लोगों को रीडिंग देने की, राइट। सो जितनी जल्दी आप बुकिंग करवाओगे उतनी जल्दी डिलीवर आपको रीडिंग जो है वो मिल जाती है, राइट। टाइमिंग आपको बहुत जल्द मिल जाता है जितनी जल्दी आप बुकिंग करते हो। सो यहाँ पे मैं राशियों की बात करूँ तो ये 12 साइन रीडिंग थी, फिर भी मैं बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। एंड यहाँ पे वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन भी है। एंड नंबर्स जो है वहाँ पे 11 ज़्यादा है। नंबर 4 की एनर्जी है, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 13 एंड नंबर 14 की एनर्जी है। सो यस गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है, अच्छी लगी है, सो इस ब्यूटीफुल से रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी को अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस।